हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रीति और हम कर रहे थे आपकी बुक डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 6, जहां हम सीख रहे थे कि हम सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में एक मेथड पढ़ा था, इसी तरह से हमारे पास सेकेंड एक्सरसाइज में नेक्स्ट मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने का। और वो क्या है आपके पास कि बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, कि आप जो है यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करें और डिपेंडेंट वेरिएबल को यहाँ पर चेंज करें। तो आप इसकी हेल्प से भी अपने गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब वो सॉल्व करना कैसे है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कहाँ से आएगा, तो वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले कि कंसीडर दिस गिवन इक्वेशन, कि आपको ये इक्वेशन दी जहाँ पर हमारे पास P, Q और R सभी जो है x के फंक्शंस हैं। ओके, अब जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था कि y को u इंटू वी लेट किया था, आप यहाँ पर भी यही चीज़ करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया है। पहले तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किया, उसके बाद आपने इस इक्वेशन का फिर से डेरिवेटिव किया, तो आपके पास यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। देन हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव और ये सेकेंड डेरिवेटिव को गिवन इक्वेशन के अंदर पुट किया। गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद हमने इसे थोड़ा सा रीअरेंज किया, और रीअरेंज करने के बाद हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखो, इसके बाद है आपका काम जो ध्यान से समझने का है। मैंने यहाँ पर देखो क्या पढ़ा था कि बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को यहाँ पर क्या करना है, रिमूव करना है। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि चूज u सच दैट कि द कोफिशिएंट ऑफ dv by dx इज 0। हमें u को इस तरह से चूज करना है कि जो dv by dx है इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या हो जाए, 0। तब कोफिशिएंट 0 होगा तभी तो ये टर्म आपके यहाँ से हटेगी। तो कोफिशिएंट 0 होगा, यानी कि जो ये p प्लस 2u du by dx है आपके पास, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ से इन्होंने du और dx दोनों को अलग अलग किया, अलग अलग करने के बाद उन्होंने इसका इंटीग्रेशन किया, और यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। अब इस u की वैल्यू को जब हम वापस इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करेंगे, सेकंड के अंदर पुट करने के बाद थोड़ा सा उसे फिर से रीअरेंज करेंगे, तो आपके पास जो है इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। देखो, ये इक्वेशन क्या होगी कि जो भी हमने अपने गिवन इक्वेशन के अंदर चेंजेस किए, हमने जो है y को u इंटू वी लेट किया, डेरिवेटिव्स किए, तो वो सब करने के बाद जब हमारी इक्वेशन चेंज होगी तो हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, इस फॉर्म में आएगी। अब जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के लिए देखो आपको क्या करना है, आप जो भी आपकी गिवन इक्वेशन होगी उसको सबसे पहले तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है आपको। जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद आप पी क्यू आर की वहाँ से वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे कि y की हमने जो है कोई वैल्यू चूज़ की u इंटू वी, जिससे हमारी जो इक्वेशन है इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी। अब देखो वहाँ पर ना आप डायरेक्ट लिखते हो कि y को u इंटू वी चूज़ करने से हमारी ये इक्वेशन इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी। वहाँ पर आपको ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये इक्वेशन तो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, पी डैश और क्यू डैश की वैल्यू निकालनी है। पी डैश अगर आप यहाँ से देखो कि इससे कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा, q माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 1/4 इंटू पी स्क्वायर। आपको ये वैल्यू कैलकुलेट पहले यहाँ पर करनी है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर क्यू डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और क्यू डैश हमारे पास देखो क्या आएगा, r अपॉन यू। r अपॉन यू कैसे, u की वैल्यू देखो आपके पास क्या थी, e की पावर -1/2, और यहाँ पर 1/2 ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप इसे नीचे लेकर आएंगे तभी तो ये हमारे पास r/u बनेगा। तो हर एक क्वेश्चन में आपको अपनी गिवन इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है, वहाँ पर पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको जो है पी डैश और क्यू डैश की वैल्यू निकालनी है। और जैसे क्यू डैश में हमारे पास u का यूज़ होगा तो u आपका जो है इस फॉर्मूले से निकलेगा। u हमारे पास क्या होगा, e की पावर -1/2 और इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। और अब ये सब देखो यूज़ कैसे होगा, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही अच्छे से क्लियर होता है कैसे यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव। देखो, क्वेश्चन में हमेशा आपको गिवन होगा कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई मेथड नहीं दिया है तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं।
अब ये क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करके। तो देखो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि जो हमें गिवन इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स टेंजेंट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसे अपनी जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी -2 इंटू टेंजेंट x और q की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आएगी 5 आएगी और r हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 0 के इक्वल होगा। अब हमने क्या पढ़ा था देखो यहाँ पर कि जब आप y को u इंटू v ये लेट करोगे तो आपकी इक्वेशन जो है इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कैसे कि लेट कर लिया y हमारे पास किसके इक्वल है u इंटू v के इक्वल है। देयरफॉर द आप लिखोगे इक्वेशन चेंजेस टू, हमारी इक्वेशन देखो कैसे चेंज होगी। यहाँ पर आपके पास है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये ध्यान रखना है v है कहाँ पर y है हमारे पास, ठीक है। तो डी स्क्वायर वी डी एक्स स्क्वायर प्लस में पी डैश वी इक्वल टू क्यू डैश, तो यहाँ पर प्लस में पी डैश वी और ये इक्वल किसके है आपके पास क्यू डैश के इक्वल है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है पी डैश की वैल्यू निकालनी है, क्यू डैश की वैल्यू निकालनी है, उसे इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है और आगे अपने क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व कर देना है। अब इसके लिए पहले तो हमें u की वैल्यू चाहिए होगी। u की वैल्यू हमारे पास क्या है कि e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन e dx। अब यहाँ पर आपको क्या करना है p की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये e यहाँ पर -1/2 इंटीग्रेशन p की वैल्यू हमारे पास है -2 इंटू टेंजेंट x, तो ये -2 हमने यहाँ पर लिखा टेंजेंट x dx। ये 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर e की पावर इंटीग्रेशन में टेंजेंट x dx। टेंजेंट x का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास क्या होता है लॉग ऑफ सेकेंड x। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो u की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी सेकेंड x आ जाएगी। अब u की वैल्यू निकल गई तो हम इसकी हेल्प से p डैश और q डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। देखो q डैश तो हमारे पास किसके इक्वल था r बाई u के इक्वल था। r आपने देखा यहाँ पर जब कंपेयर किया क्या आया था 0 आया था, तो इसे आप लिखो 0 अपॉन सेकेंड x, तो ये तो हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। बचती है आपके पास किसकी वैल्यू p डैश की वैल्यू। अब p डैश हमारी वैल्यू किस तरह से निकलेगी, ये जो है हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बना था, आपको देखो ये वैल्यू याद रखनी है क्योंकि आप एग्जाम में तो ये पूरी डेरिवेशन कर नहीं पाओगे। तो ये q डैश की वैल्यू p डैश की वैल्यू u की वैल्यू कैसे निकलती है ये आपको ध्यान रखना है। अब इस वैल्यू को हम रख लेते हैं वहाँ पर, क्या है q -1/2 इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, q -1/2 इंटू डी पी अपॉन डी एक्स और माइनस का p स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पर आपको q की वैल्यू रखनी है और p की वैल्यू रखनी है, ठीक है। p की वैल्यू देखो हमारे पास जब हमने कंपेयर किया था तो क्या आई थी -2 टेंजेंट x और q की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5 थी। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा 5 -1/2 d अपॉन डी एक्स ऑफ -2 टेंजेंट x और माइनस में 2 टाइम्स टेंजेंट x, नेगेटिव साइन है आपके पास, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है और डिवाइड में आपके पास क्या है 4 है। अब इसको तो यहाँ से सिंप्लीफाई करना है कि पहले टेंजेंट x का डेरिवेटिव यहाँ पर स्क्वायर करके और जो टर्म्स कैंसिल होते हैं आप उन्हें कैंसिल कर सकते हो। यहाँ से अब हमारे पास देखो क्या आएगा 5, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 से 2 कैंसिल होगा और टेंजेंट x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर x। तो ये 5 प्लस सेकेंड स्क्वायर x नेगेटिव में 2 का आप स्क्वायर करेंगे 4 होगा, वो 4 इस 4 से कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ पर क्या हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर x। अब देखो सेकेंड स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर होता है, तो मैंने इसे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x लिख दिया। यहाँ पर क्या था माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x, तो ये टेंजेंट वाली वैल्यूज तो हमारी कैंसिल हो जाएंगी और 5 + 1 ये हमारे पास क्या बचेगा 6 बचेगा। अब p डैश और q डैश की हमारे पास वैल्यूज आ गई है तो इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन को चलो हम सेकंड बोल देते हैं और जो ये गिवन इक्वेशन थी इसको हमने बोल दिया फर्स्ट। तो आप यहाँ पर कैसे लिखोगे
कि पुटिंग द values of p dash and q dash in equation second। इक्वेशन सेकेंड के अंदर आपको पुट करना है। देखो था कैसे ये हमारे पास d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर प्लस में p dash v, p dash हमारे पास आया 6, तो ये 6v इज इक्वल टू q dash, q dash हमारे पास किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जो हमने चैप्टर 4 के अंदर, चैप्टर 5 के अंदर सॉल्व की थी। आप क्या कर सकते हो, इसे यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हो। ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ करके जो है आप आगे डी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। डी की वैल्यूज से आपके पास जो है यहाँ पर एक सोल्यूशन बन जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम लिखें कि द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, वो आपके पास क्या आएगी, डी स्क्वायर प्लस में 6 v यहाँ पर बाहर और इक्वल टू 0। अब इसके वैल्यूज देखो कि डी स्क्वायर प्लस में 6 हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। डी स्क्वायर की वैल्यू -6, तो डी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √6 आयोटा। और ये वैल्यू आपके पास कैसी आई है, इमेजनरी आई है। तो इमेजनरी का सोल्यूशन हम कैसे लिखा करते थे, v इज इक्वल टू e की पावर आप पहले लिखते थे अल्फा x, अल्फा हमारे पास है 0, तो e की पावर 0 क्या होगा, 1, बचेगा आपके पास क्या यहाँ पर c1 कोस ऑफ √6। साथ में आप क्या लिखोगे, देखो इक्वेशन हमारे पास x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डेरिवेटिव हो रहा था, तो ये हो गया x और प्लस में c2 √6 और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया x। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई, यहाँ से v की वैल्यू निकल गई। अब आपको तो अपनी इक्वेशन का सोल्यूशन लिखना था, तो द सोल्यूशन हमारे पास क्या था, हम u इंटू वी ही तो सोल्यूशन लेकर चले थे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर देनी है और यहाँ पर आपको v की वैल्यू पुट कर देनी है। u हमारे पास किसके इक्वल था, सेकेंड x के इक्वल था, और v की वैल्यू तो अभी हमने ये निकाल ली है, इसे यहाँ पुट कर दो। तो ये c1 कोस ऑफ √6x प्लस में c2 साइन ऑफ √6x, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक बार में क्वेश्चन करने में शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जैसे आप एक दो एग्जांपल्स कर लेंगे तो फिर ये आपको बिल्कुल इजी लगेगा। देखो एक बार फिर से देखें, अगर इस एग्जांपल में हमने क्या किया कि गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन से हमने पी के वन की वैल्यू निकाल ली, हमने लेट किया कि y हमारे पास किसके इक्वल है, u इंटू वी के इक्वल है। ऐसा करने से जो हमारी इक्वेशन होगी वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी किस फॉर्म में, ये सेकेंड इक्वेशन के अंदर। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, p डैश की q डैश की वैल्यू निकालनी है। अब q डैश की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले u की वैल्यू चाहिए। u हमें कैसे मिलेगा, e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन p dx, इस फॉर्मूला से मिलेगा। p की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड x। अब इसका यूज़ करके q डैश और p डैश हमने निकाला, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट किया। देखो सेकेंड इक्वेशन जैसे जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, हमेशा p डैश और q डैश पुट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आएगी उस टाइप की इक्वेशन आपने चैप्टर 4 या चैप्टर 5 के अंदर ऑलरेडी सॉल्व की होगी। तो अगर आपको चैप्टर 4, चैप्टर 5 अच्छे से आता है तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो ये इक्वेशन बन गई, उसके बाद हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से बनाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद हमने डी की वैल्यूज़ निकाल ली। हमने देखा कि इमेजनरी यहाँ पर रूट्स आ रहे हैं, सोल्यूशन हमें आता ही है बनाना, तो वी की वैल्यू निकल गई। अब y हम क्या लेकर चले थे, u इंटू वी, यू की वैल्यू पुट की, v की वैल्यू पुट की, जिससे इस इक्वेशन का हमें सोल्यूशन मिल गया। तो थोड़ा सा ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। अब आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, जैसे इससे आपको और ये अपना मेथड क्लियर होगा। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है, कोट एक्स है, प्लस में 2 इंटू dy अपॉन dx प्लस में y टेंजेंट x इज इक्वल टू सेकेंड x। अब देखो यहाँ पर जो टर्म्स है हमारे पास मिक्स करके लिखी हुई हैं, तो पहले तो हमें क्या करना है, इन्हें रीअरेंज करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले को अलग रखना है, फर्स्ट वाले को हमें अलग रखना है। तो देखो सबसे पहले तो कोट एक्स ही मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म से, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, कोट एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो होगी सेकेंड डेरिवेटिव वाली टर्म। उसके बाद ना हमें फर्स्ट वाली टर्म लिख लेते हैं,
तो ये हमारे पास क्या आएगी 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके बाद जो सिंपल टर्म्स आपके पास बचती हैं ये कोट एक्स होगा, साथ में वाई होगा, और एक यहाँ से हमारे पास आएगा 2 टाइम्स टेंजेंट एक्स और इनटू में क्या है वाई, और इक्वल टू में हमारे पास क्या है सीकेंट एक्स है। अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना है 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए आप अपनी इस पूरी इक्वेशन को जो है कॉट एक्स से डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 2 अपॉन कोट एक्स होगा, तो ये हमारे पास जो है 2 टाइम्स टेंजेंट एक्स हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, कोट से कोट कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा वाई, और ये 2 टेंजेंट एक्स अपॉन कोट एक्स ऊपर आएगा तो वो टेंजेंट होगा, ये हमारे पास क्या होगा यहाँ से 2 टाइम्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साथ में वाई, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अब इसको क्या करना है, अपनी जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है, वहाँ से पी की क्यू की आर की वैल्यूज लिख लेनी है। तो P की वैल्यू तो हमारे पास क्या आएगी यहाँ से 2 टाइम्स टेंजेंट x, Q की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 प्लस 2 टाइम्स टेंजेंट स्क्वायर x, और R की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। अब जो ये इक्वेशन है इसे हम यहाँ पर फर्स्ट कह देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि हम पुट कर रहे हैं y को u इंटू वी, जिससे हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी यहाँ पर कि इक्वेशन 1 बिकम्स क्या आपके पास होगी डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में पी डैश इंटू वी इज इक्वल टू क्यू डैश। अब ये पी डैश और क्यू डैश की हमें यहाँ पर वैल्यूज निकालनी है। इनकी वैल्यूज निकालने से पहले u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। u हमारे पास क्या था यहाँ पर e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन p dx। अब यहाँ पर p की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन 2 टाइम्स टेंजेंट x dx, ये 2 से 2 कैंसिल होगा। टेंजेंट x का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये नेगेटिव यहाँ पर, और ये साथ में क्या रहेगा लॉग ऑफ सीकेंट x। इसे आप कैसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ ये सीकेंट x इसकी पावर -1। अब ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ से हमारे पास देखो u की क्या वैल्यू आएगी सीकेंट x और इसकी पावर -1, ये आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन सीकेंट x। अब इसका यूज़ करके p डैश और q डैश की वैल्यू निकाल लो। देखो q डैश हमारे पास क्या था r अपॉन u, तो r की वैल्यू हमारे पास है सीकेंट x टेंजेंट x अपॉन में u। देखो u ऑलरेडी हमारे पास क्या है 1 अपॉन सीकेंट x है, तो ये सीकेंट x ऊपर मल्टीप्लाइन में आपके पास जाएगा, क्या बचेगा सीकेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट x। इसके बाद हमें क्या करना है p डैश की वैल्यू निकालनी है। p डैश हमारे पास क्या था q माइनस 1/2 dp अपॉन dx माइनस p स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पर जो हमें p की वैल्यू पुट करनी है और q की वैल्यूज पुट करनी है। q की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1 प्लस 2 टाइम्स टेंजेंट x, इसे हम आगे लिख देते हैं कि p डैश हमारे पास क्या होगा, ये q देखो 1 प्लस 2 टाइम्स टेंजेंट स्क्वायर x था, तो ये 1 प्लस 2 टाइम्स टेंजेंट स्क्वायर x नेगेटिव में 1/2 d अपॉन डी एक्स ऑफ p की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 टाइम्स टेंजेंट x, तो इसे यहाँ पर पुट कर दिया 2 टाइम्स टेंजेंट x और माइनस p स्क्वायर बाय 4 था हमारे पास, यानी कि 2 टाइम्स टेंजेंट x इसका स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या है 4 है। अब आगे तो इसका डेरिवेटिव करना है और डेरिवेटिव करने के बाद जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उन्हें आपको कैंसिल कर देना है। तो ये 1 प्लस 2 टाइम्स टेंजेंट स्क्वायर x, टेंजेंट स्क्वायर x यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल होगा। टेंजेंट x का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x, और यहाँ से नेगेटिव 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये टेंजेंट स्क्वायर x हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो ये 2 है, यहाँ पर 1 है, ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, और नेगेटिव यहाँ पर जो है हम सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं और ये हमारे पास क्या होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। अब ये दोनों तो सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से p डैश की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 0 के इक्वल। अब आपको क्या करना है p डैश की वैल्यू q डैश की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर देना है कि पुटिंग द
values of p dash and q dash in equation second. इक्वेशन सेकेंड हमारे पास कौन सी थी? ये इक्वेशन सेकेंड थी। तो ये क्या है? डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस में हमारे पास पी डैश भी था, लेकिन वो तो हमारे पास जीरो आया है, तो यहाँ पर तो आपके पास कोई भी टर्म नहीं आएगी। इक्वल टू में आपके पास क्या था? क्यू डैश था, और क्यू डैश आप देखोगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आया है? सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स के। इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये किसके इक्वल होगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स के। अब क्या करना है? यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद डी की वैल्यूज आप पुट करोगे कि द ऑक्सिलरी इक्वेशन से पहले हम अगर इसे ऑपरेटर की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास होगा डी स्क्वायर वी इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या आएगा? टेंजेंट एक्स आएगा। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी? डी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डी की वैल्यूज हमारे पास दोनों क्या आई है? जीरो जीरो आई है। अब जब दोनों रूट्स आपके पास सेम आया करती थी तो वहाँ पर सॉल्यूशन आप कैसे लिखा करते थे? c1 प्लस c2 इंटू एक्स, और साथ में बाहर हम क्या लिखा करते थे? e की पावर में जो आपके पास सॉल्यूशन हुआ करता था। अब वो e की पावर जीरो तो हमारे पास 1 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास देखो किसकी वैल्यू आएगी? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू आएगी। जब इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन बनती थी तो वहाँ पर हम क्या लिखा करते थे कि सी एफ पी आई, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो है हमारा सॉल्यूशन बनेगा, राइट। तो ये आपके पास यहाँ पर सी एफ की वैल्यू आई है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की भी वैल्यू निकालनी है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास क्या हुआ करता था? 1 अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा करते थे, यानी कि डी स्क्वायर आपके पास आएगा, और साथ में जो हमारे पास राइट साइड में टर्म हुआ करती थी जो कि हमारे पास क्या है? सीकेंड स्क्वायर एक्स है, और साथ में क्या है? टेंजेंट एक्स है। इसे सॉल्व करके हमें यहाँ पर जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आपके पास कैसे होगा? 1 अपॉन डी आप बाहर रखिए, ये 1 अपॉन डी, साथ में हमारे पास क्या होगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। और जब हमारे पास डी इस तरह से हो तो ये क्या करता है? यहाँ पर इंटीग्रेशन करता है। तो ये आपके पास होगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, और साथ में हमारे पास यहाँ पर क्या है? डी एक्स है। अब यहाँ पर देखो आप क्या करो कि 1 अपॉन डी हमने अलग रखा, ये जो सीकेंड स्क्वायर एक्स है ना, इसे क्या करो आप जो है यहाँ पर सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स लिख दो, और साथ में हमारे पास टेंजेंट एक्स है, डी एक्स है। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या? कि सीकेंट एक्स को हमने पुट किया टी, अगर आप इसे टी पुट करते हो, इसका डेरिवेटिव करते हो, तो क्या आएगा? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? डी के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को अब यहाँ पर आप पुट करोगे तो ये क्या होगा? 1/d, यहाँ पर इंटीग्रेशन टी, और सीकेंट एक्स टेंजेंट एक हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा? डी टी के। अब टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? टी स्क्वायर बाई 2 आएगा। क्या करना है? टी स्क्वायर की जगह अपनी वैल्यू पुट कर देनी है। ये 2 अलग लिखा, टी हमारे पास क्या था? सीकेंट एक्स था, तो इसकी जगह वैल्यू रख दी। ये हमारे पास क्या हो गया? सीकेंट स्क्वायर एक्स, और साथ में यहाँ पर क्या था? 1/d था। अब ये d क्या करेगा? इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देगा। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा? टेंजेंट एक्स आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू किसकी निकल जाएगी? पर्टिकुलर इंटीग्रल की निकल जाएगी। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकल गई तो v की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेट्स मेक पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये तो हमारे पास क्या आया? 1/2 टाइम्स टेंजेंट एक्स आया, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के पीछे हमने ये वैल्यू निकाली थी c1 प्लस में c2 इंटू एक्स। ये वैल्यू को भी यहाँ पर पुट कर दो तो c1 प्लस में c2 इंटू एक्स। ये हमारे पास यहाँ किसकी वैल्यू आ गई? v की वैल्यू आ गई। अब आपको तो क्या लिखना था? अपना सोल्यूशन लिखना था। सोल्यूशन y हमारे पास क्या होता है? u इंटू वी होता है। अब u की वैल्यू देखते हैं, क्या वैल्यू निकाली थी हमने जो है यहाँ पर u की? 1 अपॉन सेकेंड एक्स। देखो ये यहाँ पर था ना 1 अपॉन सेकेंड एक्स, इस वैल्यू को इधर हम पुट करेंगे कि 1 अपॉन सेकेंड एक्स से ये पूरी टर्म आपकी मल्टीप्लाई होगी, तो वो सिंपल यहाँ पर लिख सकते हो कि 1 अपॉन सेकेंड एक्स और इधर ब्रैकेट में c1 प्लस c2 इंटू एक्स,
और प्लस में 1/2 यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा टेंजेंट x, जो कि सोल्यूशन हो जाएगा आपकी इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन देखो आपके पास ये कैसे है, d/dx, यहाँ पर हमारे पास है cos स्क्वायर x, ये dy/dx प्लस में y और साथ में क्या है cos स्क्वायर x इक्वल टू 0 कि इस टर्म का फिर से यहाँ पर डेरिवेटिव हो रहा है। तो डेरिवेटिव करने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, u इंटू वी रूल लगा दोगे। u इंटू वी रूल लगाओगे, सबसे पहले कोस स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 2 टाइम्स कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आएगा नेगेटिव का साइन एक्स, साथ में dy/dx हमारे पास बचेगा। उसके बाद अगर आप कोस स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रखते हैं तो इस टर्म का डेरिवेटिव ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और साथ में हमारे पास क्या था y था और कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये डी स्क्वायर वाई ये टर्म है, हमें क्या करना है इसके कॉफिशिएंट को पहले 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर देखो क्या बचता है, ये डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइन, यहाँ पर कोस स्क्वायर होगा तो एक कोस से तो एक कोस कैंसिल, ये 2 टाइम्स साइन बाय कोस आपके पास क्या बन जाएगा टेंजेंट बन जाएगा, और इधर आपके पास क्या बचेगा प्लस में y इज इक्वल टू 0। इसे हम यहाँ पर नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट का। अगर आप इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करो तो p की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी -2 टाइम्स टेंजेंट x, q की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी 1 और r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी 0 आएगी। तो अब लिखना आपने क्या है कि हम लेट कर चले y हमारा u इंटू वी के इक्वल है, जिससे हमारी इक्वेशन चेंज होगी कि therefore the इक्वेशन सेकेंड चेंजेस टू, चेंज होकर इक्वेशन आपके पास क्या आती है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में पी डैश वी इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पर ये क्यू डैश पी डैश और क्यू डैश की वैल्यूज हमें निकाल लेनी है। देखो क्यू डैश हमारे पास किसके इक्वल था आर बाई यू के इक्वल था, आर यहाँ पर 0 है, चलो पहले यू की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। यू हमारे पास क्या था e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये मैंने पहले इसीलिए लिख दिया था क्योंकि r तो 0 है ही है, तो क्यू डैश तो देखो हमारे पास 0 ही वैसे भी आएगा, पर पहले हाँ u की वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है। तो ये e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन p हमारे पास क्या है -2 टाइम्स टेंजेंट x dx, ये फिर से नेगेटिव कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट x का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास होगा log ऑफ सीकेंट x, ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा सीकेंट x। अब ये 0 अपॉन सीकेंट x तो हमारे पास क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो ये तो होगी क्यू डैश की वैल्यू। अब ऐसे ही हमें यहाँ पर क्या निकालनी है पी डैश की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारे पास क्या था q -1/2 dp अपॉन dx माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ Q की और P की वैल्यूज हमें रख देनी है। अब देखो यहाँ से आएगा Q तो हमारे पास अभी हमने वैल्यू जब यहाँ पर निकाली थी 1 था, और P हमारे पास क्या था -2 टेंजेंट x, तो ये 1 -1/2 d अपॉन dx, P की जगह मैंने रखा -2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट x और ये माइनस पी स्क्वायर बाय 4 है हमारे पास, यानी कि -2 टाइम्स टेंजेंट x इसका स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या है 4 है। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव आपके पास हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस टेंजेंट x का डेरिवेटिव करते हैं सीकेंट स्क्वायर x आएगा, और यहाँ पर नेगेटिव में टेंजेंट स्क्वायर x बचेगा। अब सीकेंट स्क्वायर x वही आप अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यहाँ पर लिख दोगे, तो ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x होता है, यहाँ पर नेगेटिव में टेंजेंट स्क्वायर, तो ये क्या वैल्यू बची आपके पास 2 बची। अब क्या करना है ये पी डैश और क्यू डैश को अपनी इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर देना है, तो हमें यहाँ लिख भी देंगे इसको कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी डैश एंड क्यू डैश इन इक्वेशन सेकंड। जब पी डैश क्यू डैश की वैल्यूज यहाँ पर पुट करोगे तो इक्वेशन क्या बचेगी डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में, साथ में हमारे पास देखिए क्या था पी डैश इंटू वी था, और पी डैश हमारे पास क्या आया है 2, तो ये 2 इंटू वी, और क्यू डैश हमारे पास क्या था 0 था यहाँ पर,
तो इसको लिख दिया 0। अब इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो d² + 2 × v = 0। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, d² + 2 = 0, यानी d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ±√2 आयोटा। अब अगर इमेजनरी आपकी d की वैल्यूज आती हैं तो यहाँ से v हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, c1 cos ऑफ √2x और प्लस में c2 यहाँ पर sin ऑफ √2x, ये √2 और यहाँ पर क्या था, x था। अब ये v की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमने पहले u की वैल्यू निकाली थी, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा कि द सोल्यूशन इज y हमारे पास u × v की वैल्यू तो क्या आई है, c1 cos √2x प्लस में c2 sin यहाँ पर ये sin √2x और u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सेकेंड x थी। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखो ये थे हमारे 3 एग्जांपल्स जहाँ पर हमने क्या किया, अपने वेरिएबल्स को चेंज किया, हमने जो है फर्स्ट डेरिवेटिव को जो है यहाँ पर रिमूव किया। तो आई होप आपको ये तीनों एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे, आपको ये मेथड क्लियर हुआ होगा। अगर किसी स्टेप में कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।